आज हम एक स्टोरी के माध्यम से जानेंगे कि हमारे विचार हमारी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं और ये कितने ताकतवर होते हैं, और एक पॉजिटिव विचार कैसे आपकी ज़िंदगी को सफल भी बना सकता है और एक नकारात्मक विचार कैसे आपकी ज़िंदगी को तबाह भी कर सकता है। और ये विचार हमारे अंदर आते कहाँ से हैं, ये काम कैसे करते हैं। ये स्टोरी है 3 मेंढकों की। एक दूर जंगल में स्थित एक जगह पर बहुत सारे मेंढक चहल पहल कर रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। पर अचानक से उनमें से 3 मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं और कुछ बाहर वाले मेंढक उन तीनों को उस गड्ढे में गिरते हुए देख लेते हैं। अब वो तीनों मेंढक उस गड्ढे से बाहर निकलने का प्रयास करने लगे और उस गड्ढे के बाहर काफ़ी सारे मेंढकों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। वो सभी उनके निकलने के प्रयास को देख रहे थे और कुछ टाइम बाद बाहर वाले मेंढक गड्ढे के अंदर वाले मेंढकों को अपनी सलाह देने लग गए कि तुम कब तक बाहर निकलने का प्रयास करते रहोगे, कब तक तुम अपने शरीर को थकाते रहोगे। आप तीनों का बाहर निकलना नामुमकिन जैसा लग रहा है क्योंकि गड्ढा थोड़ा ज़्यादा गहरा है। आप लोग बेकार में ही बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। ये सब बातें सुनकर उन अंदर वाले 2 मेंढकों का मनोबल टूटने लग गया। वो धीरे धीरे बाहर वाली मेंढकों की वजह से निराश होते चले गए और अब बाहर निकलने की उनकी कोशिश धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग गई थी क्योंकि बाहर वाले मेंढकों की बातों की वजह से उनको ये सच में लगने लगा था कि इस गड्ढे से निकलना सच में नामुमकिन है। इसलिए वो दोनों बाहर निकलने के प्रयास को छोड़कर बैठ गए। पर इस सब के बाद भी उनमें से एक मेंढक था जो अभी भी प्रयास करने में लगा पड़ा था और कुछ देर बाद प्रयास करते करते वो मेंढक उस गड्ढे से बाहर निकल गया। ये सब देखकर बाहर वाले मेंढकों के साथ साथ अंदर वाले मेंढक भी हैरान रह गए कि ये कैसे संभव हो सकता है। तभी अंदर वाले दोनों मेंढक गहराई से विचार करने लगे और कुछ देर बाद उनको ये समझ में आया कि जो मेंढक बाहर निकला है वो बहरा था और उसको बाहर वाले मेंढकों की डीमोटिवेट करने वाली बातें सुनाई ही नहीं दी। और शायद उसको ऐसा लग रहा था कि बाहर वाले मेंढक हमको मोटिवेट कर रहे हैं और जो बाहर वाले मेंढक हमको सलाह दे रहे थे वो इनडायरेक्टली हमारे मनोबल को कमज़ोर कर रहे थे, हमारे आत्मविश्वास को तोड़ रहे थे और उनके विचारों को हम सही मानने लगे थे। इसलिए हमने बाहर निकलने के प्रयास को छोड़ दिया। लेकिन वो जो बहरा मेंढक था उसको इस सब नेगेटिव बातों का कोई असर ही नहीं हुआ, इसलिए वो गड्ढे से बाहर निकल गया। तब जाकर उन दोनों के मन में भी एक विचार आया कि हमें भी इन बाहर वाले मेंढकों की बातों को इग्नोर करके उस बहरे मेंढक के विचारों को अपनाना होगा और उसके विचारों पर अमल करना होगा। और जब वो निकल सकता है तो हम भी ज़रूर निकल सकते हैं। इसी पॉजिटिव विचार के साथ वो दोनों भी उस गड्ढे से निकलने का प्रयास करने लगे और प्रयास करते करते वो दोनों भी उस गड्ढे से बाहर निकल गए। तो दोस्तों, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारे जानने वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार, हमारे अड़ोस पड़ोस में ज़्यादातर हमको जाने अनजाने में डीमोटिवेट करते हैं। वो हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर करते हैं। इस कहानी में जो बहरा मेंढक है, अगर वो उन बाहरी मेंढकों की नेगेटिव डीमोटिवेट करने वाली बातों को सुन लेता तो क्या वो भी उस गड्ढे से बाहर निकलने में सफल हो पाता। ठीक ऐसे ही अगर आप किसी भी काम में सफल होना चाहते हो पर लोगों की नकारात्मक बातों से या उनके बार बार नकारात्मक कहने से आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है, फिर आप उन लोगों की नेगेटिव सलाह की वजह से अपने काम को बीच में ही छोड़ देते हो, जिससे कि आप उस काम में असफल हो जाते हो। लेकिन जब नकारात्मक सोच के लोग आपको कुछ भी कहे कि ये तुमसे नहीं होगा, तुम ये नहीं कर पाओगे, तो ऐसे में आप उस बहरे मेंढक की तरह बहरे तो नहीं हो सकते, लेकिन आप दुनिया की नकारात्मक बातों को, उनकी दी हुई नेगेटिव सलाह को इग्नोर ज़रूर कर सकते हो। आपको लोगों की नेगेटिव बातों को इग्नोर करके खुद पर विश्वास करना होगा कि आप अपने काम को करके ज़रूर सफल हो सकते हो। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप ये तय करो कि आप अपनी ज़िंदगी में बनना क्या चाहते हो और जो आप बनना चाहते हो उसी फील्ड के सक्सेस लोगों से सलाह लो या उनके विचारों को अपनाओ। जैसे अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो उसी इंसान की सलाह लो जो अमीर बन चुका है, क्योंकि अगर आप उनके विचारों पर चलोगे, उनके विचारों पर अमल करोगे तो आप जहाँ पहुँचना चाहते हो आप वहाँ पहुँच जाओगे और उसमें सक्सेस हो जाओगे। जैसे कि वो 2 मेंढक बहरे मेंढक से सीख लेकर उस गड्ढे से बाहर निकले, वैसे ही आप भी सफल लोगों के विचारों से सीख लेकर ही सफल हो सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना।